मर जाएगा तोंड। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी मुर्गी मंडी। उसका मैं आपको आज विज़िट करवाऊँगा और वहाँ से हमने लेनी है अंडों वाली मुर्गी। मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसको कल डॉक्टर ने कह दिया कि उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हुए हुए हैं और उसने लिख के दिया है कि आपने डेंगू का टेस्ट करवाना है। तो हम आए हैं शौकत खानम के ऊपर, यहाँ से उसका करवाएंगे हम टेस्ट और उसके बाद हम निकलेंगे आगे मुर्गी मंडी की तरफ। शौकत खानम का भी एक अजीब सा सिलसिला है कि जब तक आप उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे या आईडी कार्ड नहीं दिखाएंगे, खैर मेरे ख्याल में दूसरी लेबॉर्ट्रीज़ का भी यही सिलसिला है, तो ये टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ब्लड शौकत खानम वालों ने ले लिया है हमारे दोस्त का, और इसका हमने डेंगू का टेस्ट कराना है। तबीयत उसकी ठीक है लेकिन उसको फ़ील होती है वीकनेस। अच्छा जी, हम चल पड़े हैं अब जनाब मुल्तान रोड के ऊपर। मुल्तान रोड से जी हम जा रहे हैं गोइंग टूवर्ड्स मुर्गी मंडी। ये ऑरेंज लाइन का जो वो है ट्रैक, वो हमारे साथ साथ चल रहा है और ये चबुर्जी को हम क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकल गए हैं। और आपने जैसे ही बदामी बाग जो सा बसों का अड्डा है उसको क्रॉस करना है, थोड़ा सा आगे जाकर लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड लगा नज़र आएगा आपको बैंक का, वहाँ से आपने लेफ़्ट टर्न ले लेना है। इसको कहते हैं सरिया मार्केट। ये बदामी बाग एजेंसी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है सरिये की। अंदर एंटर होते ही आपके राइट साइड पे एक फल वाला बैठा हुआ है, एक चाय वाला बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे आने वाले जो भी ग्राहक हैं या जो भी बसों वाले हैं, ट्रकों वाले हैं और ये मुर्गियों वाले हैं, उनको एंटरटेन करते हैं। तो ये सड़क थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ से आके हमने लेना है लेफ़्ट टर्न। लेफ़्ट टर्न लेके आपको सामने बिल्कुल एक टी बनी नज़र आ जाएगी और आगे से आपने जाके जब हम टी पे पहुँचेंगे तो वहाँ से आपने लेना है इसका राइट टर्न। और अब हम यहाँ पे लेने आए अंडों वाली मुर्गियाँ, तो अल्लाह करे कि हमें अंडों वाली मुर्गियाँ जो सी अच्छी मिल जाएं। ये हमने ले लिया यहाँ से राइट टर्न। ये राइट टर्न लेते कि हमें सामने बिल्कुल ना ये मुर्गियों वाली मंडी नज़र आ जाएगी। ये सड़क थोड़ी सी ख़राब है लेकिन सड़क ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा भी वो कोई हम्पी बम्पी नहीं है। इसलिए आप यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करें और गाड़ी को पार्क करके आपने यहाँ से पैदल आगे जाना है जहाँ पे मुर्गियों की गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी होती हैं। अच्छा, बता मैं ये रहा था कि हमारा मकसद है मुर्गियाँ लेना अंडों वाली। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि हमें अंडों वाली मुर्गियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, और अगर हम ले लेते हैं तो वो घर आके अंडे ले करती हैं या नहीं करती हैं। ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, इसका हमें बाद में पता लगेगा। हमने गाड़ी यहाँ पे अपनी पार्क कर दी है और गाड़ी से हम बाहर आ गए हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूँ मुर्गी मंडी के अंदर। ये एक लगी हुई है गाड़ी लेयर की। यहाँ पे लेयर भी आती हैं, देसी भी आती हैं, मिस्री भी आती हैं, सारी मुर्गियाँ यहाँ पे आती हैं। और ये लाहौर की एक बहुत बड़ी मंडी है। ये जितने आपको नज़र आते हैं ठेलों पे ये यहीं से लेके जाते हैं। ये लेयर की गाड़ी लगी हुई है। लेयर का जो ज़िंदा रेट है वो 330 से शुरू होता है, 350 तक जाता है। ब्रायलर से ये अच्छा है। अगर मैं आपको इसका कंपैरिजन करूं कि आपने ब्रायलर खाना है या लेयर खाना है, तो लेयर का गोश्त जो है ब्रायलर से बहुत अच्छा है। और आपने अगर लेना है तो कभी लेयर का गोश्त लें आप। ये लोग लेके जा रहे हैं मुर्गियाँ यहाँ से। ये और भी गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं। ये पूरा आगे जो बाज़ार नज़र आ रहा है आपको, सारा ये मुर्गियों से भरा हुआ है। और आगे जाके बदामी बाग का अड्डा शुरू हो जाता है, बस स्टैंड जो है। ये लेयर के जो से मेल लगे हुए हैं जी। ये मेल का गोश्त आप जस्ट लाइक देसी समझ लेंगे। इसका गोश्त जो है ना वो देसी की तरह होता है और इसका रेट जो है कंपैरेटिवली लेयर मुर्गी से जो है ना ज़्यादा होता है। ये अगर मुर्गी 350 रुपये है तो ये कोई 650 रुपये केजी मिलेगा आपको ज़िंदा में। लेकिन है ये मेल, और आपने कोई यंग मेल देख के अगर लेना है तो ले लें। ज़रूर आपने जाके देसी मुर्गी वो लेनी है जो सी 1200 रुपये केजी, 1400 रुपये केजी मिलती है आपको। ये लेयर का मेल लें और इसको खाएं और मुझे बताएं खा के आपने इसको एंजॉय किया है कि नहीं किया। खैर नहीं खाओ, आगे चलते हैं। आगे ये मुर्गियों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ सर्वे करेंगे, रेट वेट पता करेंगे मुर्गियों का कि हमें अंडों वाली मुर्गियाँ कहाँ से मिलती हैं। अंडों वाली जो मुर्गियाँ हैं वो किसी किसी दिन यहाँ पे आती हैं, डेली यहाँ पे नहीं आती। ये ज़्यादा यहाँ पे जो सा मेल मुर्गा जो सा है वो बिकता है आके, और वो मुर्गियाँ बिकती हैं आके। कभी वो जैसे ये लेयर आई हुई हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि कलिंग करने वाली वो अंडे देने बंद कर चुकी होती हैं। ये लगे हुए हैं जी ट्रक जिसमें कि मुर्गियाँ लगी हुई हैं।
लेकिन ये मुर्गियाँ नहीं हैं, ये मुर्गे हैं सारे के सारे। तो हमें तो चाहिए मुर्गियाँ ताकि हम उससे अंडे हासिल कर सकें। तो हम देखते हैं कि हमें किसी गाड़ी में से कोई मुर्गी अच्छी मिल जाती है, या हमने लेनी है कोई 8 से 9 मुर्गियाँ। तो अब देखते हैं हमें यहाँ से मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। ये सारी की सारी जो गाड़ी लगी हुई है ना, ये है मुर्गों की गाड़ी। ये हमारे एक दोस्त हैं, वो जो देखने लगे हैं उसको कि इसके अंदर मुर्गियाँ या मुर्गे हैं। ये बाबा जी हैं, ये भी इसको चेक करने लगे हैं, इन्होंने भी मुर्गियाँ लेनी हैं। तो ये देखें, ये इन्होंने इसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के इसको चेक किया तो पता लगा कि ये भी मुर्गा है जनाब। इसलिए हमें इसको छोड़ के आगे जाना पड़ा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँ कि आपने जब मुर्गियाँ यहाँ लेने आना ना, आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मुर्गियाँ लेनी है यंग, थोड़ी सी एक्टिव किस्म की, और आपने उसकी चोंचें चेक करनी है कि उनकी चोंचें कटी तो नहीं हुई हैं। जिनकी चोंचें कटी होती हैं मुर्गियों की, वो सही तरीके से फीड नहीं खाती। ये फार्मर हजरात जो उनसे अपनी फ़ीड को बचाने के लिए ये इनकी चोंच, एक चोंच जो सी आगे से काट देते हैं ताकि ये इसकी पूरी ग्रिप जो सी वो दाने पे ना बन सके। ये लोग यहाँ से मेल ख़रीद रहे हैं अपने घर के लिए। ये आपको मिलेगा, आज जो मेल का रेट यहाँ पे चल रहा है वो 730 रुपये है इस मिस्री का, और अगर आप लेयर लेंगे मेल तो उसका रेट है 630 रुपये। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप ना वही लें, लेयर जो सा है मेल लें जी। हमें मुर्गियों की गाड़ी एक मिल गई है और ये हम ना अंदर से अपनी मुर्गियाँ निकालना शुरू हो गए हैं। कुछ मुर्गियाँ हमने निकाल ली हैं और बाकी अब इसको देख रहे हैं कि इसमें से जो मुर्गी हमें पसंद आएगी वो हम निकालेंगे इसमें से। ये हम अंदर से पसंद करके मुर्गियाँ जो सी वो निकाल रहे हैं एक एक करके। हमने लेनी है 6 और 3 9 मुर्गियाँ, 3 मैंने लेनी है और 6 मेरे दोस्त ने लेनी है। अब ये उसको 1 बाय 1 करके निकाल रहा है, और एक्टिव सी मुर्गी हो ताकि जिसकी चोंच ना कटी हो। लेकिन मुझे अब देखते हैं कि यहाँ से हमें वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती है जो हम लेने के लिए। ये सारा बाज़ार आगे लगा हुआ है, आज यहाँ पे संडे बाज़ार है, यहाँ पे लोग अपने मुर्गे भी लेके आए हुए हैं, मुर्गियाँ भी लेके आए हैं, तोते भी लेके आए हुए हैं, कबूतर भी लेके आए हुए हैं सेल करने के लिए। ये आज संडे का दिन है। तो ये हमने मुर्गियाँ इससे ली हैं, हमने ये 6 मुर्गियाँ निकलवा रही हैं। अब ये 6 मुर्गियों को बांधने लगा है। पहले हम इसको 6 करवाएंगे, उसके बाद हमने 3 मुर्गियाँ अलग से लेनी हैं। तो ये 6 मुर्गियाँ हमने ले ली हैं। तो इसका हम करवाते हैं वेट कि जनाब ये जो मुर्गियाँ हैं ये कितने केजी इसका वेट निकला है। यहाँ पे जो इसका रेट चल रहा है वो आज का, वो मैं आपको बता दूं कि वो है 1100 रुपये केजी मुर्गी का रेट है। और अगर 1 पीस आप लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 1400 रुपये का, जो कि आप समझ लेंगे कि किलो से 200 ग्राम या 250 ग्राम ऊपर होगा ये मुर्गी का वेट जो है। तो ये एक अडल्ट मुर्गी है, अंडे देती हुई मुर्गियाँ जो फार्मों से आई हुई हैं। तो अंडों का रेट जो सा इस वक्त मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर 304 या 303 रुपये चल रहा है। तो अगर आप घर के अंदर मुर्गियाँ रख लेते हैं तो फ़ायदा ही है कि इनको आप शुरू में फ़ीड डालें और उसके बाद आप उसको घर के खाने के ऊपर ले आएँ। ये हमने 6 मुर्गियाँ बंधवा ली हैं और अभी हमने 3 मुर्गियाँ और लेनी हैं। अभी ये इसको बांध लें, उसके बाद हम 3 मुर्गियाँ जो सी हैं वो इनसे और निकलवाएंगे। तो 9 हमारी मुर्गियाँ पूरी हो जाएंगी, 6 उसकी और 3 मेरी जो सी हैं। ये अब 3 मुर्गियाँ हम इससे और निकलवाने लगे हैं। एक एक करके मुर्गी को चेक करके हम इसको बाहर निकलवाएंगे। कोशिश यही है कि हमें कोई अंडों वाली मुर्गी मिल जाए, अच्छी वाली जो सी है सारी की सारी, जो कम से कम चले रोज़ के 3 अंडे तो 3 मुर्गियों से आ जाया करें। ये मुर्गियों को हम चॉइस कर रहे हैं और एक एक करके उसको मुर्गियाँ पकड़ा रहे हैं, और वो भी चेक कर रहा है कि ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं या कि नहीं है। इनको बड़ी पहचान होती है इस चीज़ की कि ये मुर्गी जो सी अंडे देती है या नहीं देती है। हमने निकाल के उसको मुर्गियाँ पकड़ा रहे हैं और वो उसको चेक कर रहा है बार बार, वो उसको हाथ लगा के कि ये अंडों वाली मुर्गियाँ हैं या ये अंडे ना देने वाली मुर्गियाँ हैं। बाकी हमारी किस्मत है जी, झूठ सच तो दुनिया के अंदर चलता रहता है। यही कह के हम ले रहे हैं इनसे कि हमें अंडों वाली मुर्गियाँ चाहिए, और अपनी तरफ से इन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके हमें अंडों वाली मुर्गियाँ निकाल के दी हैं। ये हम इसका करवाने लगे हैं वेट। ये 9 मुर्गियों का वेट इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, और इसका जो वेट बना है वो 9 मुर्गियों का वो 12 किलो और 100 ग्राम बना है। 12 किलो 100 ग्राम को हम अगर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1100 से, तो वो 13,000 ऊपर उसके कुछ 300-400 रुपये बनते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ जो हमने उससे पहले डन किया था
कि आपने हमें कहा था कि 1400 रुपये के हिसाब से एक मुर्गी आप देंगे हमें, तो हमारी उससे अब यही बात चलेगी कि हमें आप 1400 रुपये के हिसाब से मुर्गी दें, जो कि 12,600 रुपया बनता है। तो इस पे वो एग्री करके ही हमारी मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं, 6 अलग से बंधी हुई हैं, 3 अलग से बंधी हुई हैं। तो हमारी उससे यही बात हो गई है, चलो वो कह रहा है कि आप हमें 12,600 रुपया दें और ये 9 की 9 मुर्गियाँ एजेंसियाँ आप ले जाएं। अब यहाँ से हमने आगे जाना है। डिसाइड ये हुआ मेरे दोस्त ने कि उसने कहा जी मैंने 2 मुर्गे भी लेने हैं। तो मुर्गे का रेट जो सा है वो कोई मेरे ख़्याल में ये बन रहा है 2.5 kg। इसका जो वेट है वो 2.5 kg बन रहा है, और रेट इसका जो बन रहा था वो कोई मेरे ख़्याल में ये दे रहा है 800 रुपये kg। 8 और 8 16, 16 4 20, यानी कि 2,000 रुपये के ये 2 मुर्गे बनते हैं। 1,000 रुपये का एक मुर्गा है। ये किलो से ज़्यादा वेट है इसका। लेकिन मैंने दोस्त से कहा कि यार ये मुर्गियाँ जो सी होती हैं ये हवाई अंडे देती हैं, फीड खा लेंगी तो ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी। इसलिए हमने जो मेल लेने का इरादा था वो हमने तर्क कर दिया। अब हम मेल नहीं ले रहे हैं। ये मेल थे जो हमने लेने थे, लेकिन हमने नहीं लिया, ये इसको हमने छोड़ दिया है। तो मेल हम अगली दफ़ा देखेंगे जब आएंगे, तो फिर देखेंगे ये हमने लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो अब जो मैंने अपनी ली थी मुर्गियाँ जो सी हैं, मैंने सोचा कि उसका भी वेट करवा लूँ। तो मैंने उसका वेट करवाया तो वो भी कुछ ज़्यादा ही बनता था। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मैंने 1400 के हिसाब से पर पीस उनसे डन कर लिया है, तो 14 या 42 के हिसाब से मैंने 4200 रुपया मैंने दे दिया, 8,400 रुपया मेरे दोस्त ने दिया। ये टोटल हमने 12,600 रुपये में 9 मुर्गियाँ ली हैं। अब आगे ये हमारी किस्मत है कि ये अंडे ले करती हैं या नहीं करती हैं। अभी हमने इसकी फ़ीड भी लेनी है, वो भी मैं आपको रास्ते में रिव्यू करवाऊँगा कि फ़ीड हमने कहाँ से लेनी है। फ़ीड हमने लेनी है इसकी, हमारी वापसी के ऊपर आता है चुबुर्जी। चुबुर्जी पे बहुत बड़ी ये इनकी दुकानें हैं फ़ीड की और परिंदों के दाने की, और इस तरीके के जो हर किस्म का दाना है ना वो आपको यहाँ से मिल जाता है। आप यहाँ रोक के गाड़ी या बाइक जिस पे भी आए, यहाँ से आपने फ़ीड लेनी है, फ़ीड लेने। अब तो खैर जगह जगह बार अपने हर इलाके के अंदर भी ये शॉप्स खुल चुकी हुई हैं। ये हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे ये पंजाब फ़ीड और नेशनल फ़ीड को डील करते हैं। यहाँ से मेरे दोस्त ने लिया है 5 किलो दाना, जो कि मिला है हमें 150 रुपये के हिसाब से। इसको आपने डालना है 13 नंबर की फ़ीड जो एडल्ट मुर्गी है। ये इसको खा के तो सुना है कि अच्छे अंडे देती है। हमारा ये एक्सपीरियंस आज फर्स्ट है, तो अगर ये हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो हम और मुर्गियाँ लेके आएंगे, तो और इसको थोड़ा सा ना एंजॉय करेंगे इस काम को कि ये अंडे कितने देती हैं। तो मैंने भी सोचा चले मैं भी 2 किलो फ़ीड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ मुर्गियाँ हैं जिनको कि मैं अब घर का दाना डालता हूँ, जो कि जैसे सब्जियाँ हो गई या कुछ और ऐसी चीज़ हो गई जो घर की बची हुई रोटी हो जाती है, वो मैं उनको डाल देता हूँ। जो मेरी मिसेज़ उसके ऊपर से छिलके उतारती है, जो भी सब्ज़ी काटती है वो भी मैं काट के उनको डाल देता हूँ। जो मैं फल खाता हूँ जैसे केला खाया या सेब खाया, उसका जो छिलका उतरता है वो भी मैं उतार के अपनी मुर्गियों को डाल देता हूँ, जो कि बड़े शौक़ से खाती हैं। माशाल्लाह बड़ी हेल्दी मुर्गियाँ हैं मेरी। अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ। ये मैंने भी 2 किलो दाना जो इनसे ले लिया है, और यहाँ से लेके अब घर की तरफ चलेंगे। दाना जो है इसको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि 13 नंबर की फ़ीड जो सी है वो आपने इसको डालनी है, इससे ये अंडे अच्छे ले करेंगी। ये बाबा जी भी हमें जो है ना थोड़ी सी मुर्गियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने कौन सी फ़ीड डालनी है, उसको कैसे रखना है। आपने इसको जो घर वाली मुर्गियाँ हैं उनसे अलग रखना है, ताकि ये जो फार्म की मुर्गियाँ हैं ये आपकी जो घर वाली मुर्गियाँ हैं उनको बीमार ना करें। ये मेरी फ़ीड जो सी है वो तोली जा रही है। मैंने 2 किलो जो सी फ़ीड ली है, 150 के हिसाब से 300 की फ़ीड आई है। ये 13 नंबर की फ़ीड मैंने ली है, जो कि सुना कि मुर्गियों के लिए अच्छी है। 2-3 दिन मैं भी इनको यही फ़ीड डालूँगा। 2-3 दिन नहीं बल्कि मैं 1 हफ़्ता इसको डालूँगा ये फ़ीड जो सी है। उसके बाद इनको भी मैं जो ऑर्गेनिक डाइट है उसके ऊपर लेके आऊँगा अपनी मुर्गियों को, ताकि ये जो इतना फ़ीड का ख़र्चा है ये वो बच जाए। तो अल्लाह करे कि ये हमारा कामयाब हो। अच्छा, ये अब मेरे जो से मैं घर आ चुका हूँ, और ये मेरे घर के जो से हैं वो बर्ड्स हैं, ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और इसके साथ मैंने ये 3 मुर्गियाँ जो मैं लेके आया था ये भी मैंने छोड़ दी हैं। कहा तो मुझे यही गया था कि इसको अलग से रखिएगा, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेके इनको इसी के साथ छोड़ दिया है। अभी ये इनके साथ एडजस्ट होते हुए इनको टाइम लगेगा।
अब मेरा जो मेन इशू है वो तो यही है कि जनाब ये अंडे ले करेंगी या नहीं करेंगी। अब इनको मैंने छोड़ तो दिया है, ये इनके साथ मेल भी हैं, हालांकि ये बग़ैर मेल के अंडे देने वाली हैं, लेकिन मैंने इनके साथ मेल भी लगा दिए हैं। 2 मेल हैं मेरे पास, 5 मुर्गियाँ मेरे पास इस वक्त। तो देखेंगे अब ये अंडे देती हैं या नहीं देती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब देखें ना, ये मुर्गियाँ जो मैं लेके आया हूँ, इनकी चोंच मुझे पता लगा कि 2 मुर्गियों की चोंच कटी हुई है, तो वो थोड़ा ना खाने के अंदर उनको मसला हो रहा है, ये जो दाना चुगने के अंदर ना इनको मसला हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये स्टार्ट में कह रहा था कि आप लोगों ने इनकी चोंचें वोंचें देख के लेके आनी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न करना है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये जैसे मैंने आपको बताया, एड्रेस यही है बदामी बाग का, यहाँ जाएं और जो मैंने आपको चीज़ें और टिप्स दी हैं उस हिसाब से मुर्गियों को पसंद करें। अगर ये मुर्गियाँ आपको अच्छी मिल जाती हैं तो आप यकीन करें कि आपका बहुत फ़ायदा है। तो आप भी यहाँ पे जाएं और इस चीज़ को एंजॉय